ऑफ लेट बाजार का मूड हम सब जानते हैं, ऐसे में अप्रोच क्या किया जाए। वीरू, ये आप मक्खी बहुत बिठा रहे हो। पिछली बार फ्राइडे को बिठाई थी, तो आज मैं सोचा कि हफ्ते के बीच में निपटा देता हूं, तो आप इधर भी पहुंच गए। अच्छा, मूड कैसा है? रणनीति आज का गेम प्लान क्या होगा? स्केल से कुछ लाइनें खींची हुई हैं अपने लिबास पर, मैंने नहीं खींची हुई हैं, वो बात दूसरी है। चेक कर, आपका यहाँ कोहरा है ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, दो चीजें हैं, ठीक है। कल निफ्टी का लो एग्जैक्टली बेस बन रहा। सुबह जो हमारी बात हो रही थी कि गेम बहुत दूर का नहीं है, फोकस ऑन बेस वन एंड RS1। पूरा दिन निफ्टी उसी जोन में रहा। लो क्या था? 20 डे में, एग्जैक्ट 20 डे में, और वहां से पुल बैक भी आया टुवर्ड्स क्लोज। निफ्टी बैंक का लो क्या था? 10 डे में, वहां से पुल बैक भी आया। निफ्टी बैंक बाय ऑन डिप्स को हॉनर कर रहा है, उसको अगर आप देखें सम्मान दे रहा है। लेकिन दो चीजें हैं यहां पर, इस प्राइस का क्रक्स क्या है? पहला कि अब FIs खुल के सेल कर रहे हैं, हायर ट्रेजेक्टरीज पे भी, लोअर ट्रेजेक्टरीज पर भी। लोअर ट्रेजेक्टरीज का शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी ने कल 20 डे में टेस्ट किया, निफ्टी बैंक ने कल 10 डे में टेस्ट किया। तो FIs हायर और लोअर ट्रेजेक्टरीज दोनों पे सेल कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, हम बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, आज भी करेंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपका बेस नीचे आ रहा है। जो पहले 26,220 था, वो 26,200 हुआ, वो 26,150 हुआ, 26,100 हुआ, और अब वो और ड्रिफ्ट होके नीचे आ गया। धीरे धीरे आपकी ट्रेजेक्टरी नीचे आ रही है। कल के स्टैट्स लेके आते हैं। कल FIs ने तबीयत से माल बेचा, कैश में भी और डेरिवेटिव्स में भी। 1528 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग और 2829 करोड़ रुपए की, लगभग 90 करोड़ की DIs की बाइंग। अगर आप इंडेक्स में देखें तो उन्होंने कल शॉर्ट किया, भारी मात्रा में शॉर्ट किया। कल बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी सेलिंग की फिगर आई। 1450 करोड़ की सेलिंग, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1073 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, करीब 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। और अभी अगर मैं उनके स्टैट्स को देखूं आशीष, ऑप्शंस के, और जिस वीकली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें 90,000 कॉल शॉर्ट हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि हायर लेवल्स पे प्रेशर आएगा, और पुट शॉर्ट भी है। एज ऑफ नाउ हायर लेवल से प्रेशर होगा, लेकिन बाजार लोअर ट्रेजेक्टरीज को रिस्पेक्ट भी देगा, क्योंकि वो पुट राइटर्स भी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, नेट शॉर्ट का डायग्राम है, जो कि इंडिकेट करता हुआ, दिखाता हुआ कि फिर कैपिटलाइज किया है उन्होंने करीब 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। कल हम इस बात पर काबिज थे कि हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे तो हम उसको चुपचाप 26,200 की ट्रेजेक्टरी में ले जाके छोड़ देंगे, और वैसे ही हुआ। 26,200 आप कई बार प्रयास करने के बाद नहीं वायलेट कर पाए, नहीं तोड़ पाए, नहीं क्रॉस कर पाए। कारण क्या था? 26,200 के कॉल आइटर। और उन कॉल आइटर्स ने आशीष, जैसे कि मैं आपको समझा भी रहा था कि 90,000 कॉल शॉर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 26,200, 300, 400 पर। आउटस्टैंडिंग हुआ 1 करोड़, उसके बाद 90 लाख, उसके बाद 70 लाख। इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। स्टिल 26,100 पे कल पुट बिकी है, इसका मतलब यह है 20 डे 10 डे पे कल पुट बिकी है, और 26,000 पर करीब 68 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन एंड लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन, ये दो चीजें हैं जो स्क्रीन से विजिबल हैं। और ये आपको, जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगी, इसका सेंस आपको काफी मिल जाएगा। बट ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन के अगेंस्ट लैक ऑफ पुट राइटर कन्विक्शन को, पुट राइटर्स को और क्या मिल रहा है, ये देखिए। और क्या है उनके पास? लेके आइए बेस। जो बात मैंने शुरू में ही डिफाइन की, हमारा बेस ड्रिफ्ट हो रहा है, हमारा बेस नीचे आ रहा है। कल तक हमारा बेस था 123, 26,123, लेकिन अब वो नीचे आ गया। अब मैंने बेस पे 3 फिगर रखी, ये समझ लीजिए क्यों। 26,074 20, 26,014 10 वेमा और 25,984, यानी 10 वेमा और उस 26,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन को यहां पर मैंने बेस 1 पर रख दिया है। बेस 1 तक हमें किसी भी डिप को बाय करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और उस ट्रेड को लाकर छोड़ देना है RS1 की ट्रेजेक्टरी के आसपास, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी भी 26,200 पे सबसे बड़े कॉल आइटर्स प्लेस्ड हैं और 90,000 कॉल शॉर्ट कल FIs के कॉन्ट्रैक्ट्स में है। तो हमें आज बेस 1 और RS1 पे फोकस करना है। बट याद रखिएगा, बेस 1 इज ड्रिफ्टिंग डाउन और गेटिंग वीक एज वेल। इन एनी केस अगर हम बेस 1 वायलेट करते हैं आशीष, निफ्टी बहुत चांसेस हैं कि ड्रिफ्ट होकर 866 की ट्रेजेक्टरी को छू कर आएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कैसे आप पुट्स के या फिर शॉर्ट के जरिए जब भी ट्रेड करें, जरूर करिएगा। निफ्टी बैंक अभी तक चलने के क्रम में, याद रखिएगा, इट्स ओनली ICICI बैंक, और वो भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे आपको रोज बरोज आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन एक हद तक करेगा। ICICI बैंक कल भी जो स्ट्रेच आया
अभी तक आप 60,000 पे पुट राइटर्स को लेकर नहीं आ पाए हैं। पुट राइटर्स अभी भी 59,500 पे बैठे हैं, वो हायर ट्रेजेक्टरीज पे जाने को तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 60,200 के ऊपर के प्राइस को। लेके आइए आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स। स्टिल पुट राइटर्स आर प्लेस्ड एट 59,500। अब 59,500 की भी एक महत्व है, वहीं पे 10 डेमा है, वहीं पे 20 डेमा है। आज जिस प्रकार का ग्लोबल हैंडओवर है, हम पॉसिबली अगर आप देखें बेस 1 को हिट करेंगे एट ओपन। याद रखिएगा, मैं अभी निफ्टी बैंक को लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल करने की व्यू नहीं रखता हूं। इन एनी केस बेस 1 बेस 2 पे मैं बायर होऊंगा फॉर ए स्मॉल रिवर्सल ट्रेड। और कहां पे? आज के सेटअप के मुताबिक 60,000 या फिर RS1 अगर आपको मिले तो उस जोन पे लाके ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को छोड़ दें। इस जोन पे आके अभी बाजार का कॉन्फिडेंस या फिर बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस है 59,500 यानी बेस 1, और वहीं पे आपके 10 और वहीं आपके 20 डेमा। आशीष, यह है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी।